अमर संदेश मन। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि आत्मा परम चेतन है। यह अपने विशुद्ध रूप में इस मृत लोक में प्रकट नहीं हो सकती। यह सतलोक से नीचे 2 मंडलों तक विशुद्ध आत्मा के रूप में कार्य करती है, मगर तीसरा मंडल काल और माया और शब्द के मेल से बना। इसमें कार्यशील होने के लिए इसे काल और माया के आवरण धारण करने पड़ते हैं। इन्हें कारण मन और कारण माया के आवरण कहा जाता है। इससे निचले मंडल में माया की मात्रा बढ़ जाती है। यह आत्मा को सूक्ष्म मंडल और सूक्ष्म शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। इस दृश्यमान मृत्यु मंडल में मन माया की मात्रा और अधिक है। इसलिए यहाँ आत्मा को स्थूल मन और स्थूल शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि मन के 3 आवरण हैं, या यह भी कह सकते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म, कारण मन या पिंड, अंडी और ब्रह्मांड भी कहा जा सकता है। स्थूल शरीर में स्थूल मन, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन और कारण शरीर में कारण मन कार्य करता है। इस पूरे विवरण का वास्तविक अर्थ इतना ही है कि मन आत्मा के कार्यशील होने का यंत्र है। आत्मा स्वयं निष्कर्म है। मन माया के मंडलों में यह केवल मन द्वारा ही कार्य कर सकती है। हमें उस अवस्था की कल्पना करनी चाहिए जब आत्मा पहली बार कारण मंडल में उतरी थी और जब इसने कोई कर्म नहीं किया था। उस समय इसके अंदर पूर्ण आत्मिक प्रकाश था, वह सर्वज्ञाता थी। किंतु जैसे जैसे आंतरिक मंडलों को पार करती गई, इस मृत्यु लोक में पहुंची, मन का साथ लेकर अधिक से अधिक कर्म करती गई। उसके ऊपर कर्मों के अनुसार संस्कारों के पर्दे चढ़ते गए। जिन्होंने इसका वास्तविक प्रकाश ढक लिया, धीरे धीरे इन कर्मों और संस्कारों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि मन को यंत्र बनाकर कार्यशील होने के बजाय आत्मा मन के अधीन होकर कर्म करने लगी। यह समझते रहे कि मन माया और काल का अंश है। यह 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश तथा कर्मों और संस्कारों के मेल से बनती है। यह कारण है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के मन की अवस्था भी निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे कर्म और संस्कार प्रकट होते हैं, वैसे वैसे ही व्यक्ति की मनोदशा बनती है। मन का जोर त्रिलोकी तक है। इसलिए संत महात्मा सावधान करते हैं कि आम इंसान को तो एक तरफ त्रिलोकी की हद में कैद बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनिवर और देवी देवताओं भी मन के अधीन हैं। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में ऐसे अनेक विवरण दिए हैं जिसे पता चलता है कि सैकड़ों साल हठ कर्म द्वारा साधना में लगे हुए बड़े बड़े तपस्वियों को भी अंत में मन ने मार गिराया। किसी को मन ने मार गिराया और किसी को क्रोध ने मार गिराया। कोई लोभ और कोई अहंकार का शिकारी हो गया, तो कोई अहम का हो गया। संत महात्मा समझाते हैं कि मन द्वारा बनाए गए साधनों से मन को वश में करने की कोशिश करना यह मूर्खता है या ज्ञानता है। आमतौर पर मन को काल का एजेंट कहा जाता है और यह कहा जाता है कि मन ही हमें बुरे कर्मों को करवाता है। इस बात को एक दूसरे ढंग से हम समझें कि आज के युग में किसी भी भाषा में यह कह सकते हैं कि मन एक तरह कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। हम जो कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते हैं यानी डालते हैं, कंप्यूटर उसी प्रकार प्रकट करता है।
इसी तरह मन हमारे खुद के पूर्व की कर्मों के अनुसार संस्कारों के कार्यशील होते ही मृत्यु के समय शरीर के पीछे छूट जाता है, परंतु किए हुए समस्त कर्मों का प्रभाव मन और आत्मा के साथ रहता है। अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, परंतु मन और आत्मा सब पूर्व संस्कारों के अधीन पुनः काम करती है। संत महात्माओं ने मन को नीच, पापी, हिंसक, चोर, लुटेरा, गीदड़, भेड़िया, चीता, शेर, बंदर आदि का पुकार। यह हमारे मन की वर्तमान अवस्था है। इस अवस्था में दोष हमारा नहीं, मन का नहीं, हमारा खुद का है। इसलिए मन को दोष देने की जगह अपनी चेतना, अपने विवेक, अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि मन की वास्तविकता को समझते हुए वर्तमान अवस्था में ऊपर उठ सके और आगे के लिए बंधन का कारण बनने वाले कर्मों से बच सके। जरूरतमंद मन को दोष देने की जरूरत नहीं है, मन को सुधारने और काबू करने की जरूरत है। जय गुरुदेव।